बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो सीरीज़ थी ना वो अभी चलेगी। आप ये मत समझिए कि वो रोकी गई है। आपने कमेंट किया कि सर वन वर्ड की सीरीज़ जो है वो क्यों रोक दी गई है, OWS जिसको आप बोलते हैं, तो वो कंटिन्यू होगी। अभी थोड़ा सा ये क्लास थोड़ा सा एक और ले लें, मतलब कि क्लास 4-5 तक ये ईडियम्स हो जाए, फिर दोनों को साथ में चलाएंगे, वन वर्ड भी और ईडियम भी। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो हम एंटोनिम और सिनोनिम भी कराएंगे और साथ ही साथ इंग्लिश का बेसिक्स भी कराएंगे। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए वन वर्ड में तो आपने 10 तक कंप्लीट किया है, ये चौथा वीडियो आपको ईडियम का देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो आज के ईडियम्स हैं हमने 5 से अधिक ले रखा है, तो आइए देखते हैं आपको कितना मज़ा आने वाला है। और मज़ा इसलिए आएगा कि जो आप पढ़ेंगे वो आपको अभी के अभी यहीं कहीं याद हो जाएंगे। एक तो ईडियम होता है देखिए बाय लिप्स एंड बाउंड्स, है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसको दैनिक जीवन में प्रयोग भी करिए। बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेज़। ऑप्शन ए हो जाएगा वेरी फास्ट। अब देखिए कई बार वेरी फास्ट की जगह रैपिडली लिख के आता है, तो रैपिडली मतलब भी क्या होता है, बहुत तेज़, है ना। तो वेरी फास्ट या रैपिडली दोनों एक ही बात है। आप हिंदी मतलब समझिए, इंग्लिश बदल के दे देता है। इसका अगर भाव समझ गए बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब, तो आप कोई भी ऑप्शन देगा तो आप उसको सही कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए बहुत तेज, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए हिंदी में एक होता है ना, जिसे आप किसी बुजुर्ग का अगर पैर छुएंगे तो कहते हैं कि बचवा दिन दूना और रात चौगुना तरक्की करा। मतलब क्या, मतलब यह है कि दिन दूना रात चौगुना हिंदी में जो होता है वही इंग्लिश में होता है बाय लिप्स एंड बाउंड्स, मतलब कि बहुत तेज, दिन दूना रात चौगुना। समझ रहे हैं, बस वही है बहुत तेज, वेरी फास्ट। याद रहेगा ना। देखिए अब इसको जीवन, अब दैनिक जीवन में प्रयोग करिए, ठीक है ना, तभी तो आपको याद रहेंगे। अब ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है। अब ब्लैक शिप का मतलब यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सा ये जो है ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए स्काउंड्रल। स्काउंड्रल का मतलब होता है घुमक्कड़ या बदमाश कह सकते हैं। नोटोरियस पर्सन एक इंग्लिश में शब्द होता है नोटोरियस, मतलब घुमक्कड़ टाइप का। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, घुमक्कड़। या आपके पास होंगे, आपके ऐसे दोस्त होंगे जो घुमक्कड़ टाइप के होंगे, स्काउंड्रल हो गए। स्काउंड्रल का मतलब होता है वही बदमाश। ठीक है, तो याद रखेंगे। आप देखिए मैं जैसे आपको बताता हूँ, अगर वैसा करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे ऊपर मैंने बताया उसका प्रयोग कीजिए। और इसको हमने बताया कि आपके फ्रेंड सर्किल में कोई ऐसा बंदा जरूर होगा, ऐसा लड़का होगा, आपके गाँव घर में होगा जो बहुत घुमक्कड़ टाइप का होगा, तो उसको ब्लैक शिप बोलिए। आज के बाद क्या करना है, उसके सामने मत बोलिएगा। अगर सामने बोल भी दिए, पूछे क्या भाई ब्लैक शिप मतलब क्यों, हमको ब्लैक शिप बोले, तो बोल दीजिएगा अगर बहुत अच्छे लड़के हो तुम, इसलिए मैंने ब्लैक शिप बोला। ठीक है, तो उसको क्या पता, वो तो ईडियम्स पढ़ता नहीं है, और पढ़ता भी होगा तो हमसे नहीं पढ़ता होगा, है ना। आप तो हमारे स्टूडेंट हैं और आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है। आइए देखिए एक और है वाइट एलिफेंट। ये बहुत मज़ेदार है, इसको याद कर लेंगे। वाइट एलिफेंट मतलब क्या होता है सर। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है अ बर्डनसम पोजेशन। अब देखिए इसका मतलब ये होता है ना कि एक प्रकार का बोझ। बर्डनसम मतलब क्या होता है, बोझ। बर्डन मतलब बोझ, पोजेशन मतलब अधिकार। तो एक ऐसा बोझ है जिस पे आपको अधिकार दे दिया जाता है। इसको याद करने के लिए एक छोटी सी कहानी है, अगर आप कहें तो सुना दें। देखिए होता ये है कि थाईलैंड में सफ़ेद हाथी होती है, बड़ी कीमती होती है ना। ये तो ऑप्शन ए गलत है, इसलिए थाईलैंड दिया कंफ्यूज करने के लिए। कहानी ये है कि थाईलैंड में हाथी, जो सफ़ेद हाथी मिलती है, बड़ी कीमती होती है। हाथी वैसे भी कीमती है ना। तो उसमें वहाँ पर जो राजा होते हैं ना, तो क्या करते हैं, अगर कोई किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसको एक हाथी दे देते हैं। अब गलती हो जाती है तो हाथी क्यों दे देते हैं। अब देखिए भाई गरीब आदमी है, आपको हाथी एक मिल गया, ठीक ना, एक एलिफेंट मिल गया, आप गरीब है, और आपसे कह दिया जाएगा ना कि आप इसका खर्चा उठाइए, इसका सेवन करिए। वहाँ पर इसको कहा जाता है कि आप इसका पालन पोषण करिए। तो अब इसके लिए क्या होता है, एक बर्डन हो जाता है, एक बोझ हो जाता है, एक ऐसा अधिकार जो बोझ, मतलब सिंपल भाषा में समझिए। अब थाईलैंड छोड़िए, अपने यहाँ आ जाइए। मान लेते हैं कि आप गरीब फैमिली से हैं और आपके पास किसी तरह से जुगाड़ करके आप साइकिल वाइकल ले लिए, साइकिल से चल पाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बुलेट दे दे, और बुलेट दे दे तो सिर्फ बुलेट देखने के लिए ना दे दे, आपको बोले कि नहीं भाई इससे रोज़ आपको चलना है, मतलब कि 20-25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर आपको रोज़ चलना है, तो आपके लिए क्या होगा, मतलब ये है कि कीमती चीज़ हो और उसका उपयोग आपके पास ना हो, तो एक प्रकार का बोझ। दैट इज़ अ वाइट एलिफेंट। मतलब सफ़ेद हाथी क्या है, आपको खुद एक खाने के लाले पड़े हुए हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई इतना बड़ा है, और मान लेते हैं कि उसी में 10 लोग मतलब कोई कीमती हाथी आपके घर आ गया, तो क्या होगा, आपके लिए बोझ ही होगा ना। अपने तो खा नहीं पा रहे हैं, उसको कैसे खिलाएंगे। याद रहेगा। चलिए
कोई भी कहानी अपने अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं समझाने के लिए कुछ भी बता सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ, बस आपको समझ में आना चाहिए, यही शर्त है। अगला देखिए, बीट अ रिट्रीट। बीट अ रिट्रीट का मतलब क्या होता है? बीट का मतलब क्या होता है? हारना, और रिट्रीट का मतलब क्या होता है? पीछे हटना। ये जो आपने देखा होगा मूवी विक्रम बत्रा या बहुत से एलओसी वाली मूवी, डिफेंस वाली देखा होगा जो आपने, तो जब भी क्या होता है कि सेना के पास, जो सामने वाली सेना जब लड़ाई होती है ना, तो सेना के पास अगर हथियार नहीं रहते हैं या प्रेशर आता है, ऊपर से दबाव आता है कि नहीं आप हार मान लो या पीछे हट जाओ, तो सेना रिट्रीट कर देती है। अब सेना ने रिट्रीट कर दिया, तो रिट्रीट का मतलब सेना पीछे हट गई। तो क्या होता है कि दुश्मन के सामने अपने घुटने टेक देना, बैक और रिट्रीट, दुश्मन के सामने अपने घुटने टेक देना या दुश्मन के शरण में चले जाना, दुश्मन का शरण ले लेना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट हियर, टू रिटायर बिफोर द एनिमी। रिटायर का मतलब क्या होता है? शरण ले लेना, है ना, और बिफोर मतलब के सामने, एनिमी मतलब दुश्मन, दुश्मन के सामने क्या होता है? दुश्मन की शरण ले लेना या दुश्मन के सामने घुटने टेक देना। याद रहेगा, बीट और रिट्रीट। रिट्रीट शब्द को याद रखिए, रिट्रीट का मतलब ही होता है पीछे हट जाना, और ये खास करके लड़ाई में प्रयोग किया जाता है, डिफेंस में, है ना। अगला देखिए, बाई हुक एंड क्रूक। बाई हुक और क्रूक, ये भी बहुत आसान है याद करना। बाई हुक और क्रूक का मतलब समझते हैं क्या होता है? इसका मतलब बाई फेयर और फॉल। फेयर का मतलब होता है ईमानदारी से, और फॉल का मतलब होता है बेईमानी से। मतलब कि चाहे ईमानदारी से चाहे बेईमानी से, है ना। आपने वेब सीरीज देखा है मुन्ना भैया वाला, मिर्ज़ापुर वाला, है? तो वो मतलब उसमें क्या होता है, वो कोई भी चीज़ क्या करता है, वो चाहता है कि हम जैसे मिर्ज़ापुर की गद्दी पर बैठेंगे बाई हुक और क्रूक, मतलब चाहे सही से या गलती से, ईमानदारी से या बेईमानी से। बात समझ में आ गई? तो होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया हमको ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, इसके लिए मुझे चोरी करना पड़े या बेईमानी करना पड़े या बदमाशी करना पड़े, कुछ भी, मतलब किसी तरह से, नहीं कहते हैं, किसी भी शक्ल में हमको ये चीज़ करना है तो करना है, चाहे वो भले ही रास्ता गलत हो। आपने एक डायलॉग सुना है ना, हमको याद नहीं आ रहा है, कि साहब नामी तो बनाना है ना, उसमें बोलता है कि जिस रास्ते पर चल रहे हो रास्ता गलत है, तो उसने कहा, वो कहता है कि भाई नाम ही तो बनाना है, भाई रास्ता गलत हो या सही हो। ठीक है, चलिए अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। बाई हुक एंड बाई क्रूक का मतलब समझ रहे हैं, या तो बेईमानी से या ईमानदारी से, किसी भी तरह से कोई भी चीज़ करना। क्लियर? अगला देखिए, क्रोकोडाइल टीयर। क्रोकोडाइल टीयर का मतलब क्या होता है? आपको तो पता है, मगरमच्छ के आंसू। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, मगरमच्छ के आंसू। तो क्या हो जाएगा? इनसिंसियर सारो। इनसिंसियर मतलब होता है निष्ठाहीन या झूठ या कपटी। तो झूठ मूठ का दुख दिखाना, है ना। मान लेते हैं कि आप अपने एग्जाम में फेल हो गए, किसी आपने झेला होगा ऐसा, कभी आप कोई एग्जाम में फेल होते होंगे या कभी आपका कोई नुकसान होता होगा, तो आपके जो फ्रेंड है, जो एक्चुअल में फ्रेंड नहीं है, वो झूठ मूठ का दिखाव करता है, अरे यार बहुत दुख हुआ सुन के, आप इस एग्जाम में फेल हो गए या आपका ये चीज़ नुकसान हो गया। लेकिन वो क्या है, वो मगरमच्छ के आंसू हैं, वो इनसिंसियर है, इनसिंसियर सारो दिखा रहा है, झूठ बोल रहा है। अंदर से तो खुश है कि चलो अच्छा हुआ, फेल हुआ, मैं भी फेल हो गया, ये भी हो गया, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ तो ये भी आगे नहीं बढ़ रहा है। इस प्रकार के लोग होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का होता क्या है कि जब क्रोकोडाइल खाना खाता है ना, मगरमच्छ कुछ खाता है, तो उसके आंसू बहते हैं। तो भाई खा रहे हो तो मजा आ रहा है, तो रो क्यों रहे हो? तो वही बात है कि दिखावी आंसू होता है, दिखावा दुख। क्लियर? याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बुद्धिमान है आप, थोड़ा सा समझाने पर पूरा समझ जाते हैं। अगला है, मजा आ रहा है ना? चलिए, बोर्न विद द सिल्वर स्पून। अब देखिए, स्पून मतलब चम्मच होता है, चम्मच होता है ना, और सिल्वर मतलब चांदी। अब भाई चांदी के चम्मच के साथ ही आप पैदा हो गए, तो सिंपल सी बात है कि आप बहुत अमीर हैं। नहीं समझे? अरे भाई, गरीब आदमी पैदा होता है तो उसको स्टील का चम्मच का नसीब नहीं होता है, और यहाँ पर चांदी, बोर्न विद चांदी के चम्मच के साथ पैदा हो। याद करने का तरीका बता रहे हैं। इसका मतलब होता है बोर्न विद वेल्दी पेरेंट। वेल्दी मतलब धनी, अमीर, और पेरेंट मतलब माता पिता, मतलब कि अमीर घर में पैदा होना, अमीर घराने में पैदा होना। क्लियर? याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये लास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। अब देखिए, ब्लो वंस वोन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट मतलब क्या होता है? आपने शादी विवाह में देखा होगा कि एक प्रकार के तुतुहा, इसे बाजा होता है जिसको बजाते हैं सब ना। अरे शादी बैंड बाजा में जो माइक वाला गाना गा के फिर उसके ऊपर लगा देता है, वो पिपीरी की तरह बजाता रहता है, उसको ट्रम्पेट कहते हैं। अब देखिए, ब्लो वोन ट्रम्पेट मतलब, ब्लो मतलब फूकना होता है, अपना ट्रम्पेट खुद ही बजाना। हिंदी वाले में अगर कहें तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, वही वाला है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। समझ में आ गया? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना मतलब क्या होगा? अपनी प्रशंसा खुद करना, और वो धीरे से नहीं, बहुत तेज तेज, कि भैया मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये उखाड़ा है ज़िंदगी में, मैंने ये किया है, वो किया है ना। ऐसे लोग तो होते होंगे आपके
परिचय परिचय में। तो आज के बाद उनको यही सोचना है, यही देखना है, यही कहना है कि ये बंदा जो है ये बोन हिज वोन ट्रम्पेट, वो अपना ब्लो हिज वोन ट्रम्पेट क्या करता है, वो अपनी प्रशंसा खुद ही करता है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू खुद ही बनता है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, प्रेज वन सेल्फ लाउडली, अपनी प्रशंसा खुद करना, और वो भी भैया धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से करना। ठीक है? तो आज हमने आपको 5 से अधिक बताया, क्योंकि ये जो थे ना ये थोड़े छोटे छोटे थे, इसलिए हमने आपको ज़्यादा ले लिया। आप कहते भी रहते हैं थोड़ा सर थोड़ा 5 से अधिक करिए, तो आज हमने 5 से अधिक करके आपको बताया। आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। बाकी चीज़ों के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बंदा पूछ रहा था, एक बच्चा पूछ रहा था, स्टूडेंट है, पूछ रहे थे कि सर टेलीग्राम का नाम तो बता दीजिए, आप नाम नहीं बताते। भैया नाम सुधीर पांडे ही है, लेकिन आपको द सुधीर पांडे सर्च करना होगा। ये इसीलिए तो मैं आपको ये दिखाते हैं, देखिए ये ऐसा दिखेगा आपको, है ना। तो द सुधीर पांडे THESUDHEERPANDEY द सुधीर पांडे टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे तो आप जुड़ जाएंगे, है ना। आप जैसे ही जुड़ेंगे तो आपको इस प्रकार के क्विज बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ वीडियोस के लिंक भी हम भेजते रहते हैं कि कोई बंदा यहाँ छूट जाए तो वहाँ देख ले। भाई आपकी सफलता के लिए दिन रात लगे हुए हैं, बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें आपको बता रहे हैं और बिल्कुल मेहनत करके बता रहे हैं ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। ठीक है? तो जुड़े रहिए हमसे। बाकी कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम सभी के कमेंट्स पढ़ते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक बार अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और क्या, वंदे मातरम। जी हाँ।